जब कोई आपको अंडर एस्टिमेट करता है तो बहुत भारी लगता है। बहुत से लोग ये बोझ उठाते हैं। वे जिंदगी में ऐसे चलते हैं जैसे कोई उन्हें देख ही नहीं रहा। उनके टैलेंट्स छुपे होते हैं जैसे कोई गहरा दबा हुआ खजाना। कोई उन्हें ढूंढने की जहमत नहीं करता। उन्हें बहुत जल्दी जज कर लिया जाता है या फिर जज ही नहीं किया जाता। उन्हें बस नजरअंदाज कर दिया जाता है, जैसे सीएम केते पत्थरों के रास्ते पर पड़ा कोई आम सा पत्थर। इससे दिल छोटा हो सकता है, इससे हौसला पस्त हो सकता है, लेकिन कभी कभी एक छोटा सा पत्थर भी अपने अंदर बहुत ताकत रखता है। ये कहानी एक ऐसे ही लड़के की है। उसका नाम रवि था। उसे पता था कि अनदेखा महसूस करना कैसा होता है। वो भुला दिए जाने की खामोशी को समझता था। शोर भरी दुनिया में उसकी आवाज एक फुसफुसाहट जैसी थी। उसने कभी अटेंशन नहीं मांगा। उसने कभी सबसे अलग दिखने की कोशिश नहीं की। वो अपनी छोटी सी दुनिया में खुश था, लेकिन उस दुनिया में बड़े बड़े सपने चुपचाप शक्ल ले रहे थे। उसका सफर हमें दिखाता है कि स्टार्टिंग लाइन से रेस का फैसला नहीं होता। सच्ची कीमत अक्सर तब चमकती है जब किसी को उम्मीद नहीं होती। जिंदगी अक्सर हमें चुपचाप तरीकों से परखती है। वो देखती है कि हम हार मानेंगे या नहीं। वो देखती है कि हमारा हौसला मजबूत है या नहीं। रवि की जिंदगी बचपन से ही ऐसे टेस्ट से भरी हुई थी। उसने उनका सामना एक ऐसी खामोश हिम्मत से किया जिस पर कुछ ही लोगों का ध्यान गया। उसने अपनी मुश्किलों की शिकायत नहीं की। उसने अपने स्ट्रगल्स के लिए दूसरों को दोष नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखा। उसने जो कुछ भी देखा उससे सीखा। उसने खामोशी में सबक और अपने अकेलेपन में ताकत पाई। ये कहानी हर उस इंसान के लिए है जिसने कभी खुद को छोटा महसूस किया हो। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें कहा गया हो कि तुम काफी अच्छे नहीं हो। ये एक याद दिलाने वाली बात है कि हर खामोश दिल के अंदर एक धधकती हुई आग हो सकती है। ये हमें सिखाती है कि जो ऊपर से दिखता है उसके पार देखो। कभी कभी सबसे आम दिखने वाले लोगों की कहानियां सबसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी होती हैं। रवि की कहानी खामोश डिटर्मिनेशन और जिंदगी के उन हैरान कर देने वाले तरीकों की है जिनसे वो उन्हें रिवॉर्ड देती है जो कोशिश करते रहते हैं, तब भी जब कोई उनके लिए तालियां नहीं बजा रहा हो। रवि का स्कूल एक छोटे से गांव में एक छोटी सी साधारण बिल्डिंग थी। क्लासरूम्स अक्सर शोरगुल वाले और बच्चों से भरे रहते थे। रवि हमेशा लास्ट बेंच चुनता था। वो उसकी कैओटिक दुनिया में उसका शांत कोना था। वहां से वो सबको देख सकता था, लेकिन सब उसे नहीं देख पाते थे। टीचर्स, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स में बिजी रहते थे, उसका नाम कभी कभार ही लेते थे। वो एक साये की तरह था। प्रेजेंट तो था, पर हमेशा पहचाना नहीं जाता था। उसके क्लासमेट्स कभी कभी उसके साथ अच्छे नहीं होते थे। वे उसकी खामोशी के लिए उसे चिढ़ाते थे, उसे नाम देते थे, क्योंकि वो उनके शोर शराबे वाले गेम्स में शामिल नहीं होता था। लेकिन रवि को चिढ़ाने का ज्यादा बुरा नहीं लगता था। उसकी अपनी दुनिया थी। वो बहुत गौर से चीजों को देखता था। उसकी नजरें एक छोटी सी चींटी का पीछा करती जो रोटी का टुकड़ा ले जा रही होती। वो देखता कि पुराना सीलिंग फैन कैसे चरमराहट के साथ घूमता है। वो ध्यान देता कि खिड़की से सूरज की रोशनी कैसे आती है, धूल भरे फर्श पर पैटर्न्स बनाती हुई। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, रवि सीखता था। उसने देखा कि कुम्हार अपने चाक पर मिट्टी को कैसे आकार देता है। उसने लोहार को आग और हथौड़े से औजार ठीक करते हुए देखा। ये चीजें उसे कभी कभी टेक्स्ट बुक से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती थी। उसकी खामोशी खालीपन नहीं थी, वो विचारों और सवालों से भरी हुई थी। चिड़िया एक खास पैटर्न में क्यों उड़ती है? रेडियो दूर से गाने कैसे लाता है? ये सवाल उसके दिमाग में भरे रहते थे। उसके पास पूछने के लिए कोई नहीं था, इसलिए वो खुद ही जवाब ढूंढने की कोशिश करता था। वो चीजों को ध्यान से देखता था। वो समझने की कोशिश करता था कि वो अंदर से कैसे काम करती है। गहरी ऑब्जर्वेशन की ये आदत उसकी सबसे बड़ी टीचर बन गई। इसने उसे क्लासरूम में पढ़ाए गए कई लेसन से ज्यादा सिखाया। इस तरह रवि बड़ा हुआ, दूसरों से थोड़ा अलग। वो क्लास में सवालों का जवाब देने वाला पहला नहीं था। वो स्कूल स्पोर्ट्स में विनर नहीं था, लेकिन वो अपने अंदर कुछ जरूरी बना रहा था। वो एक ऐसा दिमाग बना रहा था जो साफ दिखने वाली चीजों के पार देख सके। वो एक ऐसी क्यूरियोसिटी पाल रहा था जो एक दिन उसे बड़ी चीजों तक ले जाए। लास्ट बेंच रवि के लिए फेलियर की जगह नहीं थी, वो उसकी ऑब्जर्वेटरी थी, उसकी खामोश लर्निंग की जगह। रवि को मशीन से एक खास लगाव था। गियर्स और वायर्स की वजह से चलने वाली या आवाज करने वाली कोई भी चीज उसे फैसिनेट करती थी। जब कोई खिलौना टूट जाता तो दूसरे बच्चे रोते थे,
रवि एक्साइटेड हो जाता था। वो उसे ध्यान से खोलता था। वो अंदर की छोटी मोटर देखना चाहता था। वो समझना चाहता था कि छोटे छोटे पार्ट्स मिलकर खिलौने को कैसे चलाते या लाइट अप करते हैं। पुराने फेंके हुए रेडियोज या टूटी घड़ियां उसके लिए खजाना थी। वो घंटों उनके अंदर झांकता रहता, उनके सीक्रेट्स जानने की कोशिश करता। उसकी मां, एक दयालु और नरम दिल औरत, उसके इस खामोश पैशन को समझती थी। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, वे बहुत सादा जीवन जीते थे, लेकिन वो उसके लिए टूटी फूटी चीजें बचा कर रखती थी। वो उसे देखती रहती जब वो पूरी कंसंट्रेशन के साथ कुछ जोड़ तोड़ करता रहता। उसका चेहरा सीरियस होता। वो उसे महंगे खिलौने या टूल्स नहीं दे सकती थी, लेकिन उसने उसे अपना खामोश सपोर्ट दिया। वो अपने खामोश बेटे पर यकीन करती थी। उसकी मुस्कान उसका सबसे बड़ा इंकरेजमेंट थी। वो जानती थी कि वो स्पेशल है, भले ही दुनिया ने अभी तक ये नहीं देखा था। लेकिन रवि के पिता को ये इंटरेस्ट समझ नहीं आता था। वो एक प्रैक्टिकल आदमी थे, एक किसान। वो सुबह से रात तक खेतों में कड़ी मेहनत करते थे। वो कड़ी जिस्मानी मेहनत में यकीन रखते थे। उन्हें रवि का ये जोड़ तोड़ करना टाइम वेस्ट लगता था। इस जंक से खेलना बंद करो, वो अक्सर डांटते थे। जाओ अपनी किताबें पढ़ो या खेतों में मदद करो, ये मशीन्स तुम्हारा पेट नहीं भरेंगी। उसके पिता चाहते थे कि रवि वो रास्ता चुने जो उन्हें समझ आए, एक ऐसा रास्ता जो सेफ और सिक्योर लगे। उन्हें रवि के फ्यूचर की चिंता थी। पिता की डिसअप्रूवल के बावजूद रवि अपने पैशन को छोड़ नहीं सका। ये उसके अंदर जलती हुई आग की तरह था। वो अपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को छुपा लेता था। वो उन पर तब काम करता था जब उसके पिता आसपास नहीं होते थे। डिसअप्रूवल उसे दुख पहुंचाती थी, लेकिन उसने उसे रोका नहीं। वो दिल की गहराई से जानता था कि मशीन्स को समझना उसके लिए जरूरी है। ये एक हॉबी से ज्यादा था, ये एक कॉलिंग थी। उसे इन बेजान चीजों से एक कनेक्शन महसूस होता था। उन्हें काम करने लायक बनाने, उन्हें इंप्रूव करने की चाहत थी। सेक्शन 4 साइंस फेयर में एक स्पार्क, गैप 2S। एक दिन स्कूल ने साइंस फेयर अनाउंस किया। यह उनके छोटे से गांव के स्कूल के लिए एक नई चीज थी। ज्यादातर स्टूडेंट्स को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। कुछ ने टेक्स्ट बुक से सिंपल चार्ट्स या मॉडल्स बनाने का प्लान किया, लेकिन रवि के लिए यह एक बड़ा अपॉर्चुनिटी था। वो कुछ ऐसा दिखाना चाहता था जो उसने खुद बनाया हो। उसने एक पानी के पंप का छोटा वर्किंग मॉडल बनाने का फैसला किया। उसने जमा की हुई डिस्कार्डेड मटेरियल्स का इस्तेमाल किया, पुरानी प्लास्टिक की बोतलें, छोटे पाइप्स और एक टूटे खिलौने की छोटी सी मोटर। उसने कई हफ्तों तक चुपके से इस पर काम किया। साइंस फेयर के दिन उसका प्रोजेक्ट दूसरों के मुकाबले बहुत सिंपल लग रहा था। कुछ स्टूडेंट्स के पास कलरफुल चार्ट्स थे, दूसरों ने स्टोर बॉट किट्स असेंबल किए थे। रवि का छोटा सा पंप चुपचाप उसकी टेबल पर रखा था। बहुत से लोग बिना दूसरी नजर डाले उसके पास से गुजर गए। रवि को थोड़ा सैड महसूस हुआ, लेकिन तभी एक टीचर मिस्टर शर्मा रुके। वो नए साइंस टीचर थे। उन्होंने रवि के मॉडल को ध्यान से देखा। उन्होंने रवि से पूछा कि ये कैसे काम करता है। रवि, जो आमतौर पर इतना क्वाइट रहता था, एक्सप्लेन करने लगा। उसकी आंखें लिट अप हो गई जब वो मैकेनिक्स के बारे में बात कर रहा था। मिस्टर शर्मा बहुत इंप्रेस्ड हुए। उन्होंने सिर्फ एक सिंपल मॉडल नहीं देखा, बल्कि उसके पीछे की डीप अंडरस्टैंडिंग को देखा। उन्होंने रवि की आंखों में जीनियस की स्पार्क देखी। उन्होंने लड़के के इनेट टैलेंट को पहचाना। उन्होंने रवि से कई क्वेश्चंस पूछे। रवि ने उन सबका थॉटफुली जवाब दिया। मिस्टर शर्मा को एहसास हुआ कि लास्ट बेंच के इस क्वाइट लड़के का दिमाग ब्रिलियंट है। उन्होंने वो पोटेंशियल देखा जिसे बाकी सबने मिस कर दिया था। ये रवि की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट था। पहली बार किसी अथॉरिटी वाले इंसान ने उसकी ट्रू वर्थ देखी। मिस्टर शर्मा ने रवि को मेंटर करने का फैसला किया। उन्होंने उसे साइंस और मशीन्स के बारे में किताबें देना शुरू की। उन्होंने रवि को क्वेश्चंस पूछने के लिए एनकरेज किया। वो स्कूल के बाद उसके साथ एक्स्ट्रा टाइम बिताते थे। उन्होंने रवि को डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स समझने में मदद की। रवि इस गाइडेंस में खेल गया। आखिरकार उसे कोई ऐसा मिला जो उसके पैशन को समझता था। मिस्टर शर्मा को उस पर यकीन था कि ऐसे काम जैसा था। रवि ने बड़े सपने देखना शुरू कर दिया। उसे यकीन होने लगा कि मशीन्स के लिए उसका काम उसे एक्चुअली कहीं ले जा सकता है। मेंटरशिप एक नए फ्यूचर की तरफ पहला कदम था। सेक्शन 5 सपनों का शहर और एक डिटरमिन्ड दिल, गैप 2S।
स्कूल खत्म करने के बाद रवि इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता था। मिस्टर शर्मा ने उसे इनकरेज किया, लेकिन इसका मतलब था एक बड़े शहर मुंबई जाना। इसमें पैसे लगते, जो पैसे उसके फैमिली के पास नहीं थे। उसके पिता इसके स्ट्रांगली अगेंस्ट थे। हम गरीब किसान हैं, उसके पिता ने गुस्से में कहा। हम ऐसे सपने अफोर्ड नहीं कर सकते, यहीं रहो, कोई छोटी जॉब कर लो। ये रवि के लिए डिफिकल्ट टाइम था। वो अपने पिता से प्यार करता था, लेकिन वो अपने ड्रीम से भी प्यार करता था। उसकी मां ने क्वाइटली उसे सपोर्ट किया। उन्होंने अपनी इकलौती छोटी सी गोल्ड ज्वेलरी बेच दी ताकि उसे कुछ पैसे दे सके। भारी दिल से लेकिन डिटरमिन्ड स्पिरिट के साथ रवि मुंबई के लिए निकल पड़ा। बड़ा शहर ओवरवेलमिंग था। वो क्राउडेड, नॉइजी और एक्सपेंसिव था। उसके पास बहुत कम पैसे थे। उसे एक क्राउडेड स्लम में एक छोटा सा कमरा मिला। लाइफ बहुत हार्ड थी। उसने एक छोटे अफोर्डेबल इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। अपनी फीस और लिविंग कॉस्ट चुकाने के लिए उसने ऑड जॉब्स किए। उसने एक छोटी सी दुकान में रेडियोस और फैंस रिपेयर किए। उसने एक रोड साइड स्टॉल पर चाय बेची। वो देर रात तक पढ़ता था, अक्सर खाली पेट। कई दिन ऐसे आए जब उसे गिव अप करने का मन किया। लोनलीनेस हार्ड थी। पैसों के लिए कांस्टेंट स्ट्रगल एग्जॉस्टिंग था। उसे अपनी माँ की याद आती थी। उसे अपने गांव की शांति, यहाँ तक कि अपने स्कूल की लास्ट बेंच भी याद आती थी। लेकिन फिर उसे मिस्टर शर्मा के इनकरेजिंग शब्द याद आते। वो अपनी माँ के सैक्रिफाइस के बारे में सोचता। उसे मशीन्स के लिए अपना गहरा प्यार याद आता। इन थॉट से उसे स्ट्रेंथ मिलती थी। उसने खुद से कहा, मैं क्विट नहीं कर सकता, मुझे चलते रहना है। उसकी परसिस्टेंस धीरे धीरे रंग लाने लगी। उसने अपनी स्टडीज में अच्छा किया। मशीन्स का उसका प्रैक्टिकल नॉलेज अक्सर उसके प्रोफेसर्स को सरप्राइज कर देता था। वो हमेशा टिंकरिंग करता था, हमेशा कुछ न्यू, कुछ यूजफुल बनाने की कोशिश करता था। उसने न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में सीखा। उसने हर वो बुक पाची जो उसे मिल सकती थी। उसने कॉलेज वर्कशॉप में घंटों बिताए। हार्डशिप्स ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि उन्होंने उसे स्ट्रॉन्गर, मोर फोकस्ड और मशीन्स के अपने नॉलेज से कुछ इंपैक्टफुल बनाने के अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए और डिटरमिन्ड बना दिया। सेक्शन 6, सर्कल पूरा हुआ। लास्ट बेंच से लाइमलाइट तक, गैप 2S। साल बीत गए। रवि ने शेयर हार्डवर्क और ब्रिलियंस से अपनी इंजीनियरिंग पूरी की। उसने कुछ साल काम किया, एक्सपीरियंस हासिल किया, लेकिन उसका ड्रीम हमेशा अपना कुछ क्रिएट करने का था। उसके पास एक आइडिया था, एक सिंपल अफोर्डेबल मशीन जो उसके पिता जैसे छोटे किसानों की मदद कर सके। उसने अपनी सारी सेविंग्स और एनर्जी इस आइडिया में लगा दी। कई फेलियर्स और चैलेंजेस के बाद वो फाइनली सक्सीड हुआ। उसने अपनी खुद की स्टार्टअप कंपनी शुरू की। उसकी इनोवेटिव मशीन एक ग्रेट सक्सेस बन गई। इसने हजारों किसानों की लाइव्स इंप्रूव करने में मदद की। उसकी कंपनी बड़ी हुई। रवि एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक वेल नोन नाम बन गया। उसने कई लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट की। वो अपनी रूट्स को कभी नहीं भूला। उसने ये श्योर किया कि उसके इनोवेशंस आम लोगों के लिए अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हों। एक दिन उसे एक इनविटेशन मिला। ये उसके पुराने गांव के स्कूल से था। वे चाहते थे कि वो उनके एनुअल डे फंक्शन में चीफ गेस्ट बने। जो लड़का कभी लास्ट बेंच पर अननोटिस्ड बैठता था, उसे अब एक सेलिब्रेटेड अलमनस के तौर पर इनवाइट किया जा रहा था। ये एक इमोशनल मोमेंट था। जब रवि अपने पुराने स्कूल के स्टेज पर खड़ा हुआ, तो उसने स्टूडेंट्स के ईगर चेहरे देखे। उसने लास्ट बेंच देखी, जो अब भी अपनी यूजुअल जगह पर थी। यादों की एक लहर उस पर छा गई। उसने बच्चों से अपनी सक्सेस के बारे में नहीं, बल्कि अपने जर्नी के बारे में बात की। उसने उन्हें क्यूरियोसिटी, ऑब्जर्वेशन और हार्ड वर्क की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया। उसने उन्हें बताया कि क्वाइट रहना ओके है जब तक आपका माइंड एक्टिव है। उसने शेयर किया कि कैसे उसकी माँ के सपोर्ट और मिस्टर शर्मा की गाइडेंस ने उसकी लाइफ बदल दी। उसके वर्ड्स सिंपल थे, लेकिन दिल से निकले थे। लास्ट बेंच से चीफ गेस्ट की चेयर तक का जर्नी लंबा और हार्ड था, लेकिन रवि ने कर दिखाया था। उसकी लास्ट लाफ मजाक वाली नहीं, बल्कि क्वाइट ट्रायम्फ और ग्रेटिट्यूड की थी। उसने सबको दिखा दिया कि आप कहां से स्टार्ट करते हैं। ये डिटरमिन नहीं करता कि आप कहां तक जा सकते हैं। परसिस्टेंस, पैशन और दूसरों के अंडर एस्टिमेशन से खुद को डिफाइन न करने की जिद के साथ कोई भी अपने ड्रीम्स अचीव कर सकता है। सबसे क्वाइट वॉइसेस भी कभी कभी सबसे बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। रवि की स्टोरी एक इंस्पिरेशन बन गई, एक साइलेंट, डिटरमिन्ड स्पिरिट की पावर का टेस्टमेंट। ट्रू सक्सेस सिर्फ टॉप पर पहुंचना नहीं है, बल्कि ऊपर उठते हुए दूसरों को भी लिफ्ट करना है।